बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम को डिफ़ाइन करने से पहले कुछ टर्म्स में एक्सप्लेन करूँगा कुछ, ताकि मोलर वॉल्यूम की जो डेफिनेशन है वो बड़ी आसानी के साथ आपको समझ आ जाए। मोलर, जहाँ भी मोलर का लफ्ज़ आएगा इट मीन्स मोल्स। वॉल्यूम ऑफ अ गैस, तो मोलर वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन 1 मोल। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन 1 मोल, गैस इन 1 मोल। अब हम जिस तरह कि हमने मोल में हमने एक नंबर फिक्स कर दिया कि 6.02 इंटू 10⁻23। ये जो है हर एलिमेंट, हर मालिक्यूल में ये नंबर जो है वो डेफिनेट होती है, फिक्स होती है। इसी तरह हम मोलर वॉल्यूम में भी एक ऐसा वॉल्यूम जो है वो स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, जो सब गैसेस के मालिक्यूल को लिए ओबे करे। तो उसके लिए फिर हमने देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम का किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, ठीक है जी। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ठीक है जी। एज अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है जी। कि है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना वॉल्यूम ज़्यादा होगा। और अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतनी ही वॉल्यूम कम होगा। तो हमें जब भी हम किसी गैस का वॉल्यूम कहते हैं कि इस गैस में इतना वॉल्यूम हो, तो हमें एक चीज़ जो है वो स्टैंडर्ड बनानी पड़ेगी, उसका टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है जी। आइए अब हम डिफ़ाइन करते हैं 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। और दूसरी चीज़ ये है कि गैस को आइडियल होना चाहिए, यानी कि उसको उसी तरीके से बिहेव करना चाहिए जिस तरीके से एक गैस को बिहेव करना चाहिए। सो फर्स्ट कंडीशन इज़ दैट द गैस शुड बी एन आइडियल गैस। तो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट प्रेशर। उसका टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, प्रेशर भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मीन्स 0 डिग्री सी। जो गैसेज हैं उनके लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सी सेंटीग्रेड स्केल पर, और केल्विन स्केल पर होता है 273। और गैसेज के लिए जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। So 1 mole of an ideal gas at standard temperature and pressure occupies a volume of 22.414 cubic decimeter। तो किसी भी आइडियल गैस का 1 मोल में और उसका टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो भी स्टैंडर्ड रखा जाए तो इतना वॉल्यूम जो है वो गैस जो है वो ऑक्यूपाई करती है। और इस वॉल्यूम को जो है हम कहते हैं ये मोलर वॉल्यूम है। So 1 mole of an ideal gas at standard temperature and pressure occupies a volume of 22.414 cubic decimeter. This volume of 22.414 cubic decimeter is called molar volume। क्यूबिक डेसीमीटर किसे कहते हैं कि अगर एक ऐसा कंटेनर जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट वो 1 डेसीमीटर हो, ठीक है, तो उसका जो वॉल्यूम कितना होगा, क्यूबिक डेसीमीटर होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें एक वेरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1 मोल ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव सेम वॉल्यूम बट दे हैव डिफरेंट मासेस। 1 मोल ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बट डिफरेंट मासेस। अब हम यहाँ देख लेते हैं, मिसाल के तौर पे 2.06 ग्राम ऑफ H2, यानी कि अगर H2 का मालिकुलर मास कितना होता है 2.06, उसे ग्राम में कर दें तो वो किसके बराबर होता है, 1 मोल। तो इट इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है।
और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने मालिक्यूल्स होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स होते हैं। ठीक है जी। और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितना वॉल्यूम होता है गैस का, हाइड्रोजन का? वो होगा 2.24.414 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है जी। इसी तरह आप वाटर में ले लें 18 ग्राम CH4, इसका कितना होगा? 12 और 4 16, कितना होगा? 16 ग्राम। ठीक है, तो 16 ग्राम ऑफ CH4 मीथेन गैस is equal to 1 mole of methane gas, and it contains 6.02 into 10⁻23 molecules of methane. ठीक है जी। and it has volume 24.414 cubic decimeter, and we can see here that 1 mole of different gases, hydrogen and methane, they have same number of molecules and same volume but different masses. ठीक है जी। the reason is that कि नॉर्मली जो साइज़ होता है मालिक्यूल का या मास जो मालिक्यूल का होता है वो एज़ कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द मालिक्यूल्स इज़ नेग्लिजिबल, यानी कि दो मालिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो तकरीबन 300 टाइम्स ज़्यादा होता है मालिक्यूल्स के डायमीटर के से। तो इट मीन्स जो डायमीटर है वो एज़ कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द मालिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल। सो मास ऑफ द गैस डू नॉट अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है जी। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं विच इज़ प्रेजेंट इन योर टेक्स्ट बुक। एग्जांपल 10 है, अ वेल नोन आइडियल गैस इज़ एनक्लोज्ड in a container having volume of 500 cubic centimeter at STP. Its mass comes to be 0.72 gram. What is the molar mass of the gas? तो हमें क्या चीज़ दी हुई है कि हमें वॉल्यूम दिया हुआ है गैस का। ठीक है, तो और उसका जो मास है वो भी दिया हुआ है, कितना है? 0.72 ग्राम। हमें उसकी मोलर मास ऑफ गैस जो है वो मालूम करना है। तो हमें मालूम है कि 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, अब क्यूबिक डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से। ठीक है, तो इशारिया जो है कैंसिल हो जाएगा, तो 22,414 cubic centimeter of the ideal gas at STP is equal to 1 mole. 1 cubic centimeter के बराबर होगा, ये जो है ये इसके नीचे आ जाएगा इतने मोल के। ठीक है, हमें 500 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम दिया हुआ है, इतने वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? तो ये इसे मल्टीप्लाई कर जाएगा। ठीक है जी, ये से मल्टीप्लाई करेगा, आंसर के बाद। अब हमारे पास क्या नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है, तो नंबर, अब हम ये फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इज इक्वल टू मास ऑफ द गैस ओवर मोलर मास ऑफ द गैस। ठीक है, हमने मालूम क्या करना है? हमने मालूम करना है मोलर मास ऑफ द गैस। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ द गैस अगर हम इधर लेकर आते हैं तो ये वाले जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस जो है वो मास ऑफ द गैस के नीचे आ जाता है। तो फार्मूला ये चेंज होकर किस तरह बन जाता है? मोलर मास ऑफ द गैस इज इक्वल टू मास ऑफ द गैस ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। अब आप कीमतें पुट कर दें। मास ऑफ द गैस हमें दिया हुआ है, ठीक है जी, कितना दिया हुआ है? 0.72 ग्राम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है जी, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस हमने मालूम कर लिए हैं, कितने मालूम कर लिए हैं? ये वाले। ठीक है जी, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल।
तो ये आज का टॉपिक था आपका मोलर वॉल्यूम, और साथ उसकी एक एग्जांपल भी हमने कर ली। अल्लाह हाफिज़।